Assalamu alaikum students, welcome to class. Today we will discuss the last topic of this chapter, that is Mendel's law of independent assortment. In previous lecture we have already discussed about Mendel's law of segregation. In that law we have studied that at the time of gamete formation, alleles of a character or alleles of one gene, they separate at the time of gamete formation, and one gamete receive only one allele of a trait or character. And when two gametes, one from one parent and other from other parent, they combine, a new combination is appeared in next generation or in daughter cells. So let's discuss second law of inheritance, that is law of independent assortment. assortment किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं अरेंजमेंट को, सेपरेशन को कह रहे हैं। और यहाँ पे हम इनहेरिटेंस के लॉ डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट अलील्स एंड जीन्स। अब इस लॉ में हम देखेंगे, वो कह रहे हैं कि हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को एट ए टाइम स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली देर आर 46 क्रोमोसोम्स। अगर ह्यूमंस की बात करें, एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं और उन 46 क्रोमोसोम्स में मल्टीपल कैरेक्टर्स की जीन्स हैं। हमने कल सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया था पी प्लांट में, लाइक हम सीड कलर ले लें या सीड शेप ले लें। वो कह रहे हैं कि ये डिफरेंट कैरेक्टर्स की जीन्स हैं और ये हर कैरेक्टर की जीन इसी तरह सेपरेट हो रही होती हैं इसकी अलील्स। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि एक कैरेक्टर की अलील्स दूसरे कैरेक्टर की अलील्स पे डिपेंड नहीं करें। फॉर एग्जांपल राउंड सीड्स हैं, सो राउंड सीड्स की जीन जो हैं वो इंडिपेंडेंट एंड फ्रॉम येलो कलर, सीड कलर से इंडिपेंडेंट है। सीड कलर की जीन्स जो हैं वो सेपरेट गैमेट्स में जाएंगी, राउंड कलर की सेपरेट, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। सो एक सीड जो है वो एक प्लांट है, वो राउंड येलो भी हो सकता है और रिंकल्ड येलो भी हो सकता है, और राउंड ग्रीन भी हो सकता है और रिंकल्ड ग्रीन भी हो सकता है। इसको हम इस लॉ को हम एग्जाम्पल्स के साथ अब देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक डेफिनेशन है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई स्टैंड्स फॉर टू। कल हमने देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस कहते हैं दो पेरेंट्स को, दो प्लांट्स को आपस में ब्रीड करवाने को, आप क्रॉस ब्रीडिंग को हम इसको, या क्रॉस पॉलिनेशन करवाएं उससे न्यू प्लांट बने, इसको हम क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम वन ट्रेट एट ए टाइम स्टडी कर रहे थे, जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, हम टू ट्रेड्स एट ए टाइम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कलर ले लेंगे और शेप, कलर और शेप को हम एट ए टाइम स्टडी कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पेरेंट जनरेशन में, पेरेंट्स में यहाँ पे हम टू ब्रीड लेंगे। एक पेरेंट में हम यहाँ टू ब्रीड ले रहे हैं राउंड येलो सीड्स की। तो यहाँ पे इसमें इसके पास जेनेटिक मेकअप क्या होगा, राउंड कलर के लिए इसके पास कैपिटल आर होगा दोनों अलील्स, क्योंकि इट इज़ अ ट्रू ब्रीड, और येलो कलर के लिए कैपिटल वाई होगा बिकॉज इट इज़ अ ट्रू ब्रीड। और उसके साथ हम ले रहे हैं सेकेंड रिंकल ग्रीन में आप देख सकते हैं रिंकल्ड शेप के लिए स्मॉल आर होगा बिकॉज इट इज़ अ रिसेसिव ट्रेट, और ग्रीन कलर भी रिसेसिव है, तो यहाँ पे स्मॉल वाई ये जेनेटिक मेकअप है इसका, जिसको हम जीनोटाइप भी कह सकते हैं। अब ये दो पेरेंट्स, सबसे पहले जब कोई भी क्रॉस होता है तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स में हर गैमेट में हर ट्रेट की एक अलील आएगी। यहाँ पे उन्होंने गैमेट दिखाए हुए हैं। गैमेट में जो गैमेट्स हैं इसमें राउंड येलो में से एक कैपिटल आर आ जाएगा और एक कैपिटल वाई। सो एक अलील आ गई हमारे पास राउंड कलर की और एक अलील राउंड शेप की और एक येलो कलर की। इसी तरह सेकंड पेरेंट में एक अलील आ जाएगी आपके पास स्मॉल आर, दैट इज़ फॉर रिंकल शेप, एंड स्मॉल वाई इज़ फॉर ग्रीन कलर। सो ये आपके पास गैमीट फॉर्मेशन होगी। गैमीट्स के बाद जब क्रॉस होगा और दोनों गैमेट्स कंबाइन होकर जाइगोट बनेगा नेक्स्ट जनरेशन में। सो अब यहाँ पे आप इनको देखें तो कैपिटल आर आपके पास एक हेट्रोजाइगस जो है वो कंडीशन आ गई। अब ये ट्रू ब्रीड था, ट्रू ब्रीड में सेम होती हैं अलील्स, दोनों अलील्स सेम होंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस में दोनों अलील्स डिफरेंट है।
अगर कलर की बात करें तो कलर में भी एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई आ गई, और शेप में भी एक कैपिटल आर आ गई और एक स्मॉल आर, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ट्रेड्स की अलील्स अब जो है वो नेक्स्ट F1 जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन को हम कहते हैं, इसमें दोनों अलील्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। लेकिन अपेयर क्या होगा, इसकी फिनोटाइप क्या होगी, इसका जो है बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इसमें कैपिटल R इज़ द डोमिनेंट ट्रेड। तो इसका मतलब है कि इस जनरेशन में F1 जनरेशन में आपके पास जितने भी प्लांट्स आएंगे उन सब में उनका कलर येलो होगा और उनकी शेप क्या होगी, राउंड शेप होगी। अब आप देख सकते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई प्रेजेंट तो हैं बट दे आर रिसेसिव, तो ये अपनी प्रोटीन नहीं बनाएंगे और ये अपने आप को शो नहीं करेंगे। अब क्या होगा, वो कह रहे हैं आप F1 सीड जो हैं, F1 सीड्स, इनको हम अगर दोबारा से इनमें क्रॉस फर्टिलाइज करवाएं या इन्हें सेल्फ फर्टिलाइज करवाएंगे, सॉरी, हम F1 सीड्स को सेल्फ फर्टिलाइज करवाएंगे, दोनों इनके पास ये हेट्रोजाइगस हैं तो इनके पास दोनों डिफरेंट अलील्स हैं, इनके पास डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों अलील्स प्रेजेंट है। अब जब ये अपने गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स में यहाँ पे वैरायटी हो सकती है। अब मैं आपको एक गैमेट जो है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जब गैमेट बनते हैं तो हर गैमेट में एक कैरेक्टर में से एक अलील आएगी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल R और कैपिटल Y ये कम्बिनेशन हो जाए, या हो सकता है कैपिटल R स्मॉल y का कम्बिनेशन हो जाए, या हो सकता है स्मॉल r और कैपिटल Y, या फिर स्मॉल r और स्मॉल y। ये आपके पास 4 पॉसिबल गैमेट्स बन सकते हैं इन ईच पेरेंट। यहाँ पे उन्होंने इस डायग्राम में 4 पॉसिबल गैमेट्स बनाए भी हैं, और गैमेट फॉर्मेशन जो है वो या आप जो है वो क्रॉस करवाते हैं डिफरेंट अलील्स का। सो ये 4 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। अब हम इसको, ये 4 गैमेट्स हैं हमारे पास, तो हम इसको एक स्क्वायर में पुट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पुनेट स्क्वायर, और इस स्क्वायर से हम जाइगोट जो है या न्यू जनरेशन जो है उसकी जीनोटाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो है यहाँ पे हम इसको इस तरह समझते हैं सिंपल एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल सपोज कर लें सिंगल गैमेट्स हैं, कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल R स्मॉल r। इनको हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे, जितने गैमेट्स हैं जितनी अलील्स हैं उतने हम बॉक्सेस बना लेंगे, और हर अलील को एक जो है कॉलम में प्लेस कर देंगे। एक गैमेट्स में, जो एक पेरेंट के गैमेट्स को आप कॉलम्स में रख दें और दूसरे पेरेंट के गैमेट्स को हम रोज़ असाइन कर देंगे, और उसके बाद हम इनके कम्बिनेशंस बना लेंगे। यहाँ पे अब हर बॉक्स फिल करेंगे, यहाँ पे कैपिटल R और कैपिटल R, दिस विल बी दी फर्स्ट कम्बिनेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में कैपिटल R एंड स्मॉल r विल बी दी नेक्स्ट कम्बिनेशन, और नेक्स्ट रो में, सेकेंड रो में स्मॉल r एंड कैपिटल R एंड इन फोर्थ स्मॉल r स्मॉल r। तो यहाँ पे भी उन्होंने 4 गैमेट्स जो हैं वो आपके फॉर्मेशन दिखाए हैं। दिस इज़ कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। और पुनेट स्क्वायर क्यों कहते हैं, एक पुनेट इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने ये मेथड प्रेजेंट किया था गैमेट्स की फॉर्मेशन को इजी बनाने के लिए। सो सेम मेथड के थ्रू सेम मेथड के थ्रू जो अभी रिसेंट हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, जो राउंड और येलो कैरेक्टर्स हैं, सेम मेथड के थ्रू हमने इसकी गैमेट्स प्रिपेयर कर लिए। अब वो क्या कह रहे हैं, F1 जनरेशन में जब हम सेल्फ फर्टिलाइज करवाएंगे इनको, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो न्यू जनरेशन आ रही है दैट विल बी F2 जनरेशन। उसमें रेशो क्या होगी, उसमें हमारे पास मल्टीपल जीनोटाइप आ रही है। बेसिकली हमारे पास जो बेसिक जीनोटाइप्स आएंगी, हम सबसे पहले एक्सट्रीम जीनोटाइप्स देखते हैं कौन कौन सी होंगी। हो सकता है उसमें चारों जीन्स, चारों अलील्स जो हैं वो रिसेसिव हों, दैट इज़ स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, या फिर चारों डोमिनेंट हो, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y। ये हो सकती हैं, ये एक्सट्रीम्स है, ये ट्रू ब्रीड्स आ जाएंगी। जो हम फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स से चले थे जहाँ से, वो हमारे पास दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये राउंड और येलो होंगे और ये रिंकल्ड एंड ग्रीन होंगे। उसके बीच में हमारे पास मल्टीपल कम्बिनेशंस आ सकते हैं।
फॉर एग्जांपल एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव हो, ठीक है, या फिर एक कैरेक्टर की दोनों डोमिनेंट हो और दूसरे कैरेक्टर की दोनों रिसेसिव हो। तो इसमें यहाँ पे आप इस पुनेट स्क्वायर में देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल कम्बिनेशंस आ सकते हैं, और इन कम्बिनेशंस में हमारे पास फिनोटाइप्स भी डिफरेंट होंगी। तो टोटल अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें 9, टोटल 4 हमारे पास जो है वो फिनोटाइप्स आ जाएंगी। 9 जो है 9 रेशियो होगी, जो मेजोरिटी होगी वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे, उसमें राउंड एंड येलो होंगे, और 1 जो है लोएस्ट नंबर जो है वो होंगे हमारे पास रिसेसिव ट्रेट यानी रिंकल्ड एंड ग्रीन। और बीच में ये जो 3% आ रही है इसमें हो सकता है राउंड, और हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास वैरायटी आ गई है जो पेरेंट्स में नहीं थी। यहाँ पे जो प्लांट्स आएंगे उनमें 3% ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगी और दूसरी रिसेसिव, यानी राउंड और रिंकल्ड हो सकते हैं, और दूसरी कैरेक्टर में भी ये इसी तरह होगा, और ग्रीन एंड सॉरी राउंड एंड रिंकल्ड थे, और तो क्या हो सकता है राउंड एंड ग्रीन हो सकते हैं, और रिंकल्ड और येलो हो सकते हैं। सो ये यहाँ पे हमारे पास 3% जो है वो न्यू कॉम्बिनेशंस की आ जाइए। सो कंक्लूड करें अगर हम इसको, सो मेंडल ने क्या कहा था बेसिकली कि ट्रेड्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होती। येलो कलर की ट्रेड जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, जो है येलो कलर की ट्रेड राउंड सीड की राउंड स्ट्रक्चर के साथ स्पेसिफिक नहीं है, ना ये रिंकल जो है शेप है वो ग्रीन कलर के लिए स्पेसिफिक है। राउंड जो है वो डिफरेंट अलील्स हैं, वो अलग जो है वो कंबाइन होंगी उस गैमेट फॉर्मेशन में, और जो शेप की हैं कलर की सेपरेट जाएंगी, शेप की सेपरेट जाएंगी, और हमारे पास न्यू जनरेशन में न्यू कम्बिनेशंस बन सकते हैं। सो इसको हम जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, द अलील्स ऑफ ए जीन पेयर सेग्रीगेट कहते हैं सेपरेशन को, सेग्रीगेट गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील्स ऑफ अदर जीन पेयर्स। जो जितने भी अदर करेक्टर्स हैं वो इन पे डिपेंडिंग कर रही हैं, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रही हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।